प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस रीति से इस ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके समक्ष खड़े हो पाए। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का, जिन्होंने ये अनुमति मुझे दिया कि प्रभु के वचन की सेवकाई इस रीति से मैं आपके समक्ष कर पाऊँ। और मैं खास तौर पे सभी विश्वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बीते दिनों में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना की और रिकवरी बहुत ही अच्छा है। और इतना अच्छा है कि बड़े ही दुरुस्त रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके बीच इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं खड़ा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के। लगातार अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, अपने पारिवारिक प्रार्थना में आप हमें उठा करके रखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। जब भी उसके वचन को लेकर खड़े होने का अवसर मिलता है, यह सचमुच एक बड़े आशीष की बात है, सचमुच एक बड़े आनंद की बात है, गौरव की बात है कि उसके पवित्र वचन को लेकर हम इस प्रकार से खड़े हो पाए। और ये किसी मनुष्य की योजना, ये इच्छा नहीं, परंतु हमेशा यह परमेश्वर की योजना और इच्छा होती है कि परमेश्वर अपने समय में अपने वक्ताओं को, अपने प्रचारकों को तैयार करता और हमसे और आपसे बातें करता है। सो इसी रीति से जब मैं परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे इस बात पर, एक व्यक्तित्व के ऊपर मुझे बोझ दिया कि मैं इसके विषय में परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊं। और वो कोई और नहीं परंतु एक बहुत ही सुपरिचित, क्योंकि अपने पिता के नाम से वो ज्यादा परिचय में है, अबशालोम, जो दाऊद का पुत्र था। उसका पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर मेरे सामने लाकर रखा और मैं मनन करते करते बहुत सी बातें परमेश्वर ने उसके बारे में सिखाई। लेकिन जब मैं संदेश समाप्त करने ही वाला था, परमेश्वर ने एक और बोझ मेरे मन में डाला कि ये पूर्णतः अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत ही नकारात्मक ये एक चरित्र है। केवल अबशालोम के बारे में यदि प्रचार किया जाए तो अच्छा नहीं होगा। उसके विपरीत एक और चरित्र परमेश्वर ने मुझे दिखाया जब मैं वचन पढ़ रहा था। दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। आपको सुनकर, देखकर बहुत ताज्जुब होगा कि परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी रीति से वह वचन की गहराइयों को हमें सिखाता है। तो इन दूसरा जो नाम है, मैं इससे पहले कि आगे जाऊं बताना चाहूंगा, वो कोई और नहीं परंतु बहुत ही प्रसिद्ध, सुपरिचित, मैं कहना चाहूंगा सुपरिचित भी है साथ में, वो है यूसुफ। यूसुफ का जीवन और अबशालोम का जीवन दोनों ही हमारे सामने परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। लेकिन एक का अंत बहुत ही दुखद होता है और दूसरे का बहुत ही सुखद। तो जब मैं अबशालोम के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उसके बारे में मुझे बताई, मैंने सीखा। और साथ में यूसुफ के बारे में जब मैं देख रहा था कि दोनों में बहुत सी समानताएं पाई जाती है, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण अबशालोम अपने जीवन में असफल हो गया, पीछे हट गया, गिर गया, लेकिन यूसुफ अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, सफल होता गया और नई ऊंचाइयों को पाता गया। और यह संदेश क्यों महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए या सुनने वाले जितने भी आप श्रोता हैं, आप सभी के लिए? क्योंकि हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में वही समस्याएं, वही परेशानियां, वही चुनौतियां आती है जो यूसुफ और अबशालोम के जीवन में आया। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग अबशालोम के समान प्रत्युत्तर देते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं, और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो यूसुफ के समान प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो कुछ ऐसे लेसन्स हैं, कुछ ऐसे पाठ हैं जो आज हम मिलकर के परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आखिर हमें यूसुफ के समान कैसे बनना है और हमें कैसे अबशालोम के समान बनने से बचना है। क्योंकि हम सबके जीवन में यही परिस्थितियां आती है, लेकिन हम गलती करके अबशालोम के समान अपने जीवन को बना लेते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए हम शीघ्रता से सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों के व्यक्तित्व में, इन दोनों के जीवन में कौन कौन सी बातें एक समान है या क्या क्या समानताएं हैं। उसके पश्चात भिन्नताओं पे हम जाएंगे और फिर उसके पश्चात हम लेसन्स लेंगे। आखिर वो कौन से 3 पाठ हैं जो हम अपने जीवन में सीख करके हम भी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और सबसे पहले हम बढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय, उसका 2 वचन। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे दूसरे शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय से।
दूसरे शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय उसकी पहली आयत। तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। यहां पर आप इन दोनों ही आयतों में एक बात आपने जो सामान्य देखा कि चाहे यूसुफ की बात करें या दाऊद की बात करें, दोनों ही एक गॉडली फैमिली से थे या एक ईश्वर के भक्त के परिवार से थे। यूसुफ याकूब का पिता था, और जैसे आपको मालूम होगा कि अब्राहम, इसहाक, याकूब यह एक वंशावली है जो परमेश्वर के द्वारा बुलाई हुई प्रजा के पैतृक के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे अबशालोम के बारे में, वह भी दाऊद का पुत्र था जो भी एक ईश्वर का भक्त था। याकूब और दाऊद दोनों के विषय में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वे दोनों के दोनों परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर की मीरास को अपने पैतृकों के द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुआ था उसे आगे बढ़ाने वाले ये दोनों परमेश्वर के जन थे। तो सबसे पहली समानता मैंने यही आपको बताया मेरे प्रियो कि यूसुफ और अबशालोम दोनों ईश्वर के भक्त के परिवार से थे, दोनों गॉडली फैमिली से थे। दोनों का परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला या परमेश्वर के पीछे चलने वाला परिवार था। दूसरी बात आप देखेंगे दोनों में जो समानताएं हैं, दोनों के जीवन में एक स्पिरिचुअल हेरिटेज या एक आत्मिक मिरास, एक विरासत उनके जीवन में थी। चाहे आप दाऊद की बात करें या आप याकूब की बात करें, इन दोनों को परमेश्वर ने एक बड़े बोझ के साथ, दर्शन के साथ, एक बुलाहट के साथ प्रभु यीशु मसीह की उस वंशावली में उन्हें जोड़ा ताकि वे दोनों परमेश्वर के सेवक बन पाए। तो एक आत्मिक आप उनके जीवन में विरासत देखते हैं जो परमेश्वर के द्वारा दोनों को प्राप्त हुआ था। और इन दोनों की जिम्मेदारी थी अबशालोम के और यूसुफ की कि उस आत्मिक विरासत को जो मिरास में दी गई है उसे वे आगे लेकर के जाएं। स्पिरिचुअल हेरिटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके माता पिता के द्वारा एक बड़ी सेवकाई, एक बड़ी बुलाहट उनके बच्चों तक दी जाती हो। बहुत कम के जीवन में ये देखा जाता है। लेकिन इन दोनों के जीवन में क्या समानता थी? पहली बात बताया, दोनों एक गॉडली फैमिली से थे। दूसरी बात, ये दोनों ही एक आत्मिक विरासत को अपने जीवन में लेकर चल रहे थे। इन दोनों के ऊपर बोझ था कि परमेश्वर ने जो एक आत्मिक विरासत इनके पिता, दोनों के पिता के जीवन में दिया था कि ये उसे आगे लेकर के जाए। तीसरी समानता, यूसुफ और अबशालोम दोनों के जीवन में संभावना थी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े और ऊंचा उठे, क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया। याकूब के पहले इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दिया। इसहाक के पहले उनके पिता अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया। तो निश्चित सी बात है कि परमेश्वर की जो आशीष है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों पर आनी थी, वह यूसुफ के ऊपर भी आना निश्चित था। और जब आप दूसरी तरफ अबशालोम के जीवन के बारे में देखें, परमेश्वर ने उसके पिता दाऊद को आशीष दिया, और जब अबशालोम उसके अंदर से निकला, परमेश्वर की बड़ी आशीष या अपने जीवन में उन्नति का जो एक स्रोत है वह अबशालोम के जीवन में भी था। वह भी उसी दिशा में था कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े, ऊंचा उठे। तो तरक्की का, एक नए आयाम को पाने का जो एक संभावना है वो दोनों के जीवन में था। दोनों के जीवन में समानता पाई गई। आगे आप पढ़ेंगे अगली बात, जोसेफ एंड अबशालोम बोथ न्यू हु इज रियल गॉड ऑफ इजराइल। चौथी बात जो पहली बात से बहुत ही मिलती जुलती है, इन दोनों को मालूम था कि इजराइल का सच्चा परमेश्वर कौन है। ऐसा नहीं कि ये अज्ञानी थे, इन दोनों को मालूम था कि आखिर कौन है इजराइल के, या कहना चाहिए कि परमेश्वर की इस बड़े बुलाहट को जो उनके जीवन में आया, आखिर कौन ऐसा परमेश्वर है जिसने इन्हें बुलाया है, जिसने इन्हें खड़ा किया है, या जिसने इनके जीवन में बड़ी योजना को रखा है। दोनों को मालूम था, क्योंकि दोनों के पिता, जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, उसकी शिक्षा में चलने वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी परमेश्वर के बारे में निश्चित तौर पर बताया। दोनों को परमेश्वर की शिक्षाएं उन्होंने दी हो, परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के कलाम के बारे में दोनों पिता ने अपने बच्चों को सिखाया होगा।
तो सबसे पहली बात, वे दोनों के दोनों एक गॉडली फैमिली से थे, ईश्वर के भक्त के परिवार से थे। दूसरी बात, दोनों के जीवन में एक आत्मिक विरासत थी, एक स्पिरिचुअल हेरिटेज था। तीसरी बात, इन दोनों के जीवन में संभावना थी कि अपने जीवन में वो आगे उन्नति करें और आगे बढ़ते जाएं। इन दोनों के जीवन में ये संभावना थी। चौथी बात, इन दोनों को मालूम था कि इज़राइल का सच्चा ईश्वर कौन है, हु इज द रियल गॉड ऑफ इज़राइल। किसने उन्हें लाकर यहां तक खड़ा किया है। यूसुफ जहां पर था, एक चौथी पीढ़ी कैसे वो वहां तक आए। और आज आप देख सकते हैं 1000 BC जहां पर अब्सलोम खड़ा था, आखिर कैसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये वहां तक पहुंचे और दाऊद यूनाइटेड किंगडम का राजा बन पाया। पांचवी बात आप देखेंगे उनके बीच में जो समानता थी, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये समानताएं हैं जो हमें समझने में मदद करेंगी आखिर कैसे अपने जीवन में वो सफल हो पाए। ध्यान से सुनिएगा। अगली बात, जोसेफ एंड अब्शालोम बोथ वर डीपली हर्ट बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। अगली बात, चाहे यूसुफ की बात करें या अब्शालोम की बात करें, ये दोनों के दोनों अपने ही परिवार के सदस्य के द्वारा चोट पहुंचाए गए। ये बहुत ही दिलचस्प है मेरे प्रियो जानना कि परिवार की जब हम बात करें तो परिवार के कोई और नहीं, खुद के भाई। यूसुफ के जीवन में आप देखिए एक बहुत ही बड़ा आघात उसके जीवन में आया, एक चोट उसे पहुंची, उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया। और आप दूसरी तरफ देखते हैं अब्शालोम के जीवन में क्या हुआ, उसकी बहन के साथ दुराचार, गलत उसके खुद के भाइयों ने किया। एक ऐसी समानता जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। कई बार जब चोट बाहर वालों से लगे तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब वही चोट अपने घर के सदस्यों से, अपने परिवार वालों से, अपनों से लगे तो फिर उसको बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये इतनी बड़ी चुनौती इन दोनों के सामने आई, इतनी बड़ी समस्या इन दोनों के सामने खड़ी हुई, और सबसे बड़ी समानता दोनों में यही है कि उनके अपने परिवार वाले उसमें संलग्न थे, उनके अपने परिवार वाले उसमें संलिप्त थे, जिनके द्वारा ये चोट उन्हें पहुंची। Both of their family members were the part of the hurt that were given to both of these men of God. एक दुख का माहौल, एक सबसे बड़ी, जहां से मैं कहना चाहूंगा इन दोनों की कहानी शुरू होती है। सबसे अच्छी बात बताया, दोनों की कहानी बाइबल में इस एक मोड़ के द्वारा शुरू होती है कि इसके जीवन में इसके भाई इसे गड्ढे में डालते हैं, बेच देते हैं, और इसके जीवन में इसकी बहन के साथ आकर के इसके अपने भाई, भले वो कजिन ब्रदर थे, चचेरे भाई थे, लेकिन अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार, अपने ही कुटुंब में से निकल करके लोग इसे चोट पहुंचाए, इसे तकलीफ थी। दोनों में यह समानता थी। अगली बात, जोसेफ एंड अब्शालोम बोथ वर एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव देन अदर्स। अगली बात, ये दोनों के दोनों अपने आप में सामान्य लोगों, जो समय के सामान्य लोग थे, उनसे बढ़कर आकर्षक और सुंदर थे। इनके अंदर लावण्य बहुत ज्यादा था। यह किसी को भी अपने बातों में, अपने रूप, अपने रंग के द्वारा, अपने आकर्षण के द्वारा मोह सकते थे। यूसुफ के बारे में भी यही बात लिखा गया है और अब्शालोम के बारे में भी यही बात लिखा गया है। और फिर आप वहां पर पढ़ेंगे 13 अध्याय में अब्शालोम के बारे में, वहां भी आप देख सकते हैं कि अब्शालोम के विषय में लिखा गया है कि वो बहुत ही, मतलब जितने वहां पर इजराइल के पुरुष थे उन सब में वो सबसे आकर्षक था, सबसे सुंदर था, सबसे हैंडसम था। और वर्ष में एक बार वो बाल कटवाता था, और जब वो बाल कटवाता था उसके बाल इतने घने, सुंदर और लंबे थे कि लगभग 2.5 से 3 किलो उनका भार होता था उसके बालों का, जो वर्ष में एक बार वो कटवाता था। तो दोनों ही आप देखिए इतने इनके अंदर खूबसूरती थी, इतना आकर्षण था, इतनी सुंदरता थी, इतना लावण्य था कि यह दूसरों से भिन्न थे, अलग थे, लेकिन दोनों में यह बात पाई जाती है, समानता। यूसुफ और अब्शालोम दोनों के दोनों अपने आप में प्रतिभाशाली थे। जोसेफ एंड अब्शालोम बोथ वर हाईली टैलेंटेड इन देयर फील्ड्स। यदि आप यूसुफ की बात करें, परमेश्वर के द्वारा उसे एक दान दिया गया था, उसके पास एक वरदान था कि वो दर्शन
देख सकता था। और वहीं पर अबशालोम की बात करें तो परमेश्वर ने उसे एक संचार कम्युनिकेशन का उसे प्रतिभा दिया था, उसे गुण दिया था कि जब वो लोगों से बात करता, लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते, उसकी बातों को सुनते, उसमें हामी भरते थे। तो संचार करने का एक जो प्रतिभा उसके पास था कि वो लोगों से बात करता और लोग उसकी ओर हो जाते थे। दोनों के पास टैलेंट थे, दोनों के पास प्रतिभाएं थी, दोनों के पास गुण थे जिसके द्वारा वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। आगे आप बढ़ेंगे, दोनों में समानता। यूसुफ और अबशालोम दोनों ने कड़वे अनुभव अपने जीवन में देखे, कड़वे अनुभव, बिटर सिचुएशन। जोसेफ एंड अबशालोम बोथ experienced bitter situation in their life, या बोलेंगे आत्मिक आक्रमण, spiritual attack in their life। दोनों के जीवन में आप देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से उनके जीवन में एक, कहना चाहिए कि कई बार हम इस बात को इनकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार शैतान हमारे पीछे लगा रहता है, हमारे आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए लगातार वो हमारे पीछे लगा रहता है। वो हमारे आत्मिक जीवन को हमसे अलग करना चाहता है। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं, शैतान को अनदेखा करते हैं, उसे अंडरमाइन करते हैं। और कभी भी अपने शत्रु को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग अंडरमाइन करते हैं। लेकिन इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय यदि आप पढ़ें, वहां साफ साफ परमेश्वर वचन हमें चिताता है कि शैतान लगातार अपने पूरी रणनीतियों के साथ आपके पीछे लगा हुआ है। आप पत्रस में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वो फाड़ डालने वाले सिंह के समान विश्वासियों के पीछे लगा है कि उनके आत्मिक जीवन को वो नाश कर दे। बिल्कुल उसी रीति से आप देख सकते हैं, आप चाहे जिस पर भी दोष लगाना चाहे, लेकिन इन दोनों के ऊपर आत्मिक अटैक हुआ, आत्मिक आक्रमण हुआ। कड़वे अनुभव के द्वारा, अपनों के द्वारा इन पर आक्रमण किया और दोनों के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, अगली समानता आप देखेंगे। यूसुफ और अबशालोम दोनों के दोनों परमेश्वर की योजना के निमित्त थे। ये अंतिम समानता बताकर समाप्त करूंगा, और भी बहुत सी समानताएं, लेकिन समय हमारे हाथों से जा रहा है, इसलिए इतनी समानताएं बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि दोनों के दोनों, यूसुफ और अबशालोम, दोनों परमेश्वर की योजना के अधीन थे। इतनी सारी बातें होने के बाद भी वे दोनों परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं थे, दोनों परमेश्वर की योजना के अधीन थे, निमित्त थे। परमेश्वर की योजना के अनुसार उनका जीवन चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे गलत कदम अबशालोम ने उठाए और वह परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया। अपने जीवन में उसने पराजय का सामना किया। वहीं पर यूसुफ इन सारे कड़वे अनुभव के बाद कुछ कदम उसने ऐसे उठाए कि वो परमेश्वर की योजना में बना रहा। रुकावटें, मुसीबतें, समस्याएं आने के बाद भी वह उसमें से जयवंत होकर के बाहर निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में मेरे प्रियो, इन सारी समानताओं को या जो सिमिलैरिटीज है आपको बताने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी भिन्नता है जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अबशालोम को यूसुफ से अलग बनाती है। क्योंकि ये सारी समानताएं जब आपने सुनी है, चाहे कि वो गॉडली फैमिली से हो, दोनों के पास स्पिरिचुअल हेरिटेज हो, ये दोनों परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार से आते हो, आत्मिक मिरास लेकर चलते हो, इन दोनों को मालूम था कि इजराइल का परमेश्वर कौन है, इन दोनों को मालूम था कि ये अपने आप में दूसरों से ज्यादा आकर्षण रखने वाले हैं, इन दोनों को मालूम था कि यह अपने आप में दान वरदान से भरे हुए हैं, इन दोनों को मालूम था कि यह दूसरों से ज्यादा आकर्षण को पा सकते हैं, इनके पास अपनी प्रतिभाएं हैं, कुशलताएं हैं, और साथ में इन दोनों के जीवन में समस्याएं भी हैं। और इन सबसे बढ़कर दोनों को मालूम था कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में है। लेकिन जब वो रुकावटें, वो समस्याएं, परेशानियां इनके जीवन में आई, आखिर ये कैसे अपने उस मार्ग से भटक गए, कौन सी बातें इन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाती है, आइए हम देखें। सबसे पहली बात, दोनों के साथ अपनों के द्वारा गलत किया गया, दोनों के साथ अपने परिवार वालों के द्वारा गलत किया गया। अब हो सकता है कि ये गलत करने वाले आपके जीवन में आपके ऑफिस के कोई हो, आपके दफ्तर के कोई हो, जहां आप कार्य करने जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए गलत योजना बना रहे हैं, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको आपके पद से हटाने के लिए, आपका स्थान लेने के लिए, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है कोई आपके लिए षड्यंत्र बना रहा हो।
बिल्कुल वैसा ही जैसे यूसुफ के भाइयों ने उनके लिए बनाया। उनको यह जलन था कि ये हमसे ज्यादा अपने पिता के प्रेम को पाता है, हमारा जो पिता है वो उसका लगाव हमसे ज्यादा इसकी ओर है। ये दर्शन देखता है और ये अपने आप को हमारा मुखिया बताता है। इस बात का जलन उसके बड़े भाइयों को था और यही जलन सबसे बड़ी समस्या है आज लोगों के बीच में, गलतफहमियां और समस्याओं को खड़ा करने के पीछे। आज बहुत से वर्क प्लेसेस में आप देखिए, लोग अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र और नाना प्रकार के एक प्रकार से ऐसे योजनाओं को बनाते हैं कि दूसरे को नीचे गिरा करके वे आगे बढ़ जाएं। बहुत से वर्क प्लेस में इस बात को देखा गया इन दिनों में, बहुत से परिवारों में इस बात को देखा गया है कि एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए लोग षड्यंत्र को बनाते हैं। कलीसिया के अंदर इस बात को देखा गया है कि लोग एक दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को रचते हैं कि उन्हें नीचे गिरा दें, उन्हें पीछे गिरा दें। लोगों की दृष्टि में जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं, साथ ही साथ लोग आपको नापसंद भी करने लगते हैं। याद रखें, प्रसिद्धि के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ घृणा और जलन भी आपके लिए लोग अपने दिल में करने घर बनाने लगते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि लोग आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब आप कुछ अच्छा करते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में जिनको ये बात नापसंद होती है, वो आपसे घृणा करने लगते हैं, आपसे चिढ़ने लगते हैं, अंदर ही अंदर वो आपको गिराने की योजना बनाने लगते हैं। ये बात बहुत ही सामान्य है, दुनिया में आम तौर पर आप देख सकते हैं। यदि नहीं दिखता तो बाइबल खोलकर पढ़िए, आपको बाइबल में दिखेगा ये बातें। जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और बिल्कुल वैसा ही आप देखिए इसके जीवन में भी हुआ। यूसुफ के जीवन में अपनों के द्वारा उसके साथ गलत किया गया। अबशालोम के जीवन में देखिए, उसके अपने भाई उसकी बहन के साथ, तामार के साथ उन्होंने दुराचार किया, गलत किया। दोनों के जीवन में अपनों के द्वारा गलत हुआ, किया गया, चोट पहुंचाई गई। लेकिन अब प्रत्युत्तर देखिए, दोनों की प्रतिक्रिया यहां पर क्या होती है। जैसे मैं अंतर आपको बताने वाला था, हमने समानताएं देखी, अब हम अंतर देखेंगे। अब देखिए, जब यही गलत यूसुफ के साथ हुआ, उसने क्या किया? उसने अनदेखा किया, उसने उन बातों को जाने दिया, उसने अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाकर रखी, परिस्थितियों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। उसके अपने भाई उसे मार रहे हैं, उसके अपने भाई उसे गड्ढे में डाल रहे हैं, उसके अपने भाई उसे बेच रहे हैं, सब कुछ उसने देखा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यूसुफ ने क्रोध किया, घृणा किया, अपने भाइयों से उसने चिढ़ रखा, कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन अब आप वचन में यह जरूर पढ़ेंगे कि जब आप अबशालोम की बहन के साथ गलत होता है, उसके जीवन में कुछ बुरा होता है, सबसे पहली बात उसे चोट पहुंचती है। चोट पहुंचने के साथ साथ उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने के साथ साथ उसके अंदर एक प्रकार की कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है और कड़वाहट उत्पन्न होने के बाद वह बदले के भाव से भर जाता है, वह आक्रोश से भर जाता है कि मैं बदला लेकर रहूंगा। यह है अंतर की बात मेरे प्रियो। दोनों ने अपने जीवन में, यहां पर तो जो भी हुआ अबशालोम के साथ, उसके साथ नहीं, उसके सिस्टर के साथ हुआ, लेकिन यहां पर खुद यूसुफ के साथ उसे मारा गया, पीटा गया, खून बहाया गया, गड्ढे फेंका गया। लेकिन कहीं भी आप वचन में यह नहीं पाते कि उसने कहा हो कि मैं अपने भाइयों को देख लूंगा, मैं अपने भाइयों को मार दूंगा, उनके खिलाफ मैं षड्यंत्र बनाऊंगा और एक एक को मैं बदला लूंगा। कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन जब आप अबशालोम के बारे में पढ़ते हैं, हमें समय नहीं है पढ़ने का, मैं चाहूंगा आप समय निकाल करके दूसरे शमूएल की पुस्तक, ध्यान से सुनिए, दूसरे शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक आप पढ़िएगा। यहां पर अबशालोम की पूरी कहानी दी गई है कि उसके साथ क्या क्या होता है, वो क्या क्या करता है और कैसे उसका अंत हो जाता है। मैं कहानी के रूप में आपको निश्चित रूप से यहां पर बताऊंगा, लेकिन आप समय निकाल कर जरूर पढ़िएगा। और यूसुफ के बारे में आप उत्पत्ति 37 अध्याय से आगे पढ़ सकते हैं कि उसके जीवन में क्या कुछ होता है। लेकिन जबकि उसका जीवन बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुपरिचित है, कई संदेश यूसुफ के जीवन के बारे में सुने हैं आपने, तो आपको सब कुछ याद होगा। लेकिन अबशालोम के बारे में हो सकता है आपको याद ना हो, इसलिए वचन आप जरूर पढ़िएगा। 13 अध्याय दूसरे शमूएल की पुस्तक, उसका 19 अध्याय। फिर से वापस आएंगे। मैंने यह बताया कि क्या भिन्नता थी कि जब इनके जीवन में विकट परिस्थिति आई, जब इनके जीवन में एक विषम परिस्थिति आई, कुछ इसी प्रकार की एक समस्याएं, एक षड्यंत्र, एक नुकसान, एक दर्द, एक आघात इनको पहुंचाया गया। एक है
जिसने सब कुछ अनदेखा करके परमेश्वर ने दृष्टि को लगाई। दूसरा, अपने अंदर उस कड़वाहट को उत्पन्न किया, उस क्रोध को उत्पन्न किया और बदले की भाव से वो भर गया। यह है जो सबसे बड़ा अंतर हम इन दोनों परमेश्वर के दासों के जीवन में देखते हैं। बाइबल में जितने भी व्यक्तित्व का नाम या जितने भी लोगों का नाम दिया गया प्रियो, वो हमारे लिए एक लेसन है। ऐसा कोई भी चरित्र नहीं है जिसे आप पढ़ करके अनदेखा कर सकते हैं। हर एक चरित्र के द्वारा आप सीख सकते हैं कि आपको क्या करना है, और कुछ चरित्र के द्वारा आप ये सीख सकते हैं आपको क्या नहीं करना है। कई बार हमें लगता है कि हमें क्या करना है यही हमारे फायदे के लिए बात है। नो, आपको क्या नहीं करना है आप ये भी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दासों के द्वारा सीख सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यही है बाइबल के प्रयोग की, ये केवल किसी व्यक्ति विशेष, किसी परमेश्वर के दास की केवल बढ़ाइयों को, खूबियों को नहीं लिखता, उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को भी बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिर कौन सी बात बाइबल को सबसे अलग बनाती है? वो कुछ और नहीं परंतु बाइबल की पारदर्शिता। इसमें यदि किसी ने गलत किया तो बाइबल में उसे लिखा गया कि उसने गलत किया। अगर किसी ने अच्छा किया, बाइबल बताती कि उसने अच्छा किया। और ये हमारे लिए, हम इस वचन को पढ़ने वालों के लिए एक पाठ है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, या उसे करने से हमें कैसे बचना है। तो सबसे पहली बात मेरे प्रियो यहां पर जो मैंने आपको बताई वो यही है कि आपको अपने जीवन में जब इस प्रकार की परिस्थितियों से आप होकर जाते हैं, कड़वे अनुभव से होकर आप ये जाते हैं, आप कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं? क्या आप भी कड़वाहट, क्रोध, आक्रोश, विरोध और बदले के भाव से भर जाते हैं, या फिर आप सारी बातों को अनदेखा करके परमेश्वर अपनी दृष्टि को लगाते हैं? मैं बताऊंगा अंत में यूसुफ ने क्या कहा, और आप उसको उसे जानकर बहुत ही ज्यादा आनंद होगा कि काश मैं यूसुफ के समान सोच पाता, काश मैं यूसुफ के समान अपने विचारधारा को रख पाता कि आखिर कैसे परमेश्वर का एक दास इतने दुख तकलीफ से होकर जाने के बाद भी उसने अपने विश्वास को परमेश्वर बनाकर रखा और अपने मन को खट्टा होने नहीं दिया, कड़वा होने नहीं दिया। अगली बात आप देखेंगे मेरे प्रियो, ना केवल वह बदले की भावना से भर गया, कड़वाहट से भर गया, गुस्से से भर गया, लेकिन अगली बात आप देखिए, वो अधैर्य हो गया। अधैर्य मतलब इनपेशेंट। उसने उस सिंहासन को राजा के पाने के लिए उसने अपना आपा खो दिया, और जब उसने अपना आपा खो दिया वह गलत सलाह के पीछे चलने लगा। दूसरे यूसुफ को आप देखिए, उसने कभी भी अपने जीवन में चाह नहीं रखी ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाने के लिए। उसने कभी भी अपने जीवन में इच्छा रखी कि वहां का, कि उसे फिरौन का वह प्राइम मिनिस्टर, या कहना चाहिए कि उसने कभी अपने जीवन में, यूसुफ के बारे में आप देखिए, उसने कभी भी अपने जीवन में यह इच्छा नहीं रखी कि वो कहीं का प्रधानमंत्री बन जाए या कहीं की कुर्सी उसे मिल जाए। उसने कभी कभी अपनी योजना नहीं रखी। लेकिन आप अबशालोम के बारे में पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने चाहा कि वो राजा का सिंहासन हड़प ले, राजा की गद्दी वो लेना चाहता था। कौन? अबशालोम। मैं ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं, योजनाएं, लक्ष्य रखने के विरुद्ध में नहीं। आप ऊंचे ऊंचे लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या आप भी अपने पेशेंस को खो देते हैं, जिस प्रकार से अबशालोम ने किया? ना केवल उसने पेशेंस खोया, ना केवल अपने धैर्य को खोया, परंतु उसने गलत सलाह का भी अनुकरण किया। एक तरफ जिसने अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर बनाकर रखी थी, एक था जिसने अपनी निगाहें सिंहासन की ओर बनाकर रखी थी, गद्दी की ओर बनाकर रखी थी। वो भी अपने खुद के पिता को हटा करके वो उसके सिंहासन को लेना चाहता था। उसे परमेश्वर की चिंता नहीं, परमेश्वर की योजना की चिंता नहीं। परमेश्वर ने जो एक ग्रैंड डिजाइन इजराइल के लिए बनाकर रखा है, उसको उसकी चिंता नहीं है। उसको अपनी महत्वाकांक्षा की चिंता है, अपने लक्ष्य की चिंता है, अपने गोल की चिंता है कि मैं अपने जीवन में कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में कहां जाना चाहता हूं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। उसके लिए मैं ना केवल गलत सलाह के पीछे चलूंगा, ना केवल गलत कदम उठाऊंगा, ना केवल हत्या करूंगा, परंतु अपने पिता को भी मैं मरवा दूंगा। यह उसकी योजना थी, यह उसका लक्ष्य था। आप देखिए उसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, उसने अपने लिए 50 सैनिकों को उसने खरीद लिया, और जब वो चलता था अपने आगे उन 50 सैनिकों को वो चलाता था। यहां तक कि उसने अहीतोफेल, जो एक अपने समय में एडवाइजर था, जो सलाहकार था, दाऊद को भी उसने बहुत से सलाह दी है, सलाहकार रहा है। लेकिन जब उसने अबशालोम को देखा, वह भी दाऊद के विरुद्ध होकर उससे मिल गया और उसे गलत सलाह देने लगा, ऐसी सलाह जो दुष्टता और बुराई से भरे हुए थे।
उसका भी अनुकरण परमेश्वर की चिंता किए बगैर, परमेश्वर की ओर देखे बगैर अबशालोम उसके पीछे चलने लगा। अहीतोफेल ने बोला कि तुम अपने पिता की रानियों के साथ सो जाओ। परमेश्वर के सामने कितना घृणित कार्य है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की चिंता किए बगैर वह अपने पिता की रानियों के साथ सो गया। उनके साथ उसने गलत किया। और क्यों ये सब क्यों कर रहा है? ध्यान रखिए, उस गद्दी को वो पाना चाहता था, उस सिंहासन को वो पाना चाहता था। और दूसरी तरफ देखिए यूसुफ के जीवन के बारे में उसने क्या किया। जब उसके सामने पोतीफर की पत्नी जब उसे अपने वश में करना चाहती थी, उसने क्या बोला कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध यह पाप नहीं कर सकता। हाउ कैन आई डू दिस ग्रेट सिन अगेंस्ट माई गॉड? अपने परमेश्वर के विरुद्ध इतना जघन्य अपराध मैं कैसे कर सकता हूं? ये थे शब्द यूसुफ के। और अबशालोम के जब उसके पास गलत अनैतिक सलाह पहुंचा, उसने तुरंत उसे अपना लिया। तो मेरे प्रियो, अगर हम इनकी भिन्नता की बात करना चालू करें, कई बातें हम कर सकते हैं, अनेकों बातें परमेश्वर के वचन में दी गई है, लेकिन समय हमारे पास बहुत ही कम है। दोनों के जीवन में मेरे प्रियो आप देखिए कितनी समानताएं होने के बाद भी वे दोनों अपने जीवन में एक सफलता की ओर बढ़ता है, एक विफलता की ओर बढ़ता है। सच्चे ईश्वर को जानने के बाद भी, सच्चे ईश्वर के भक्त के घर में जन्म लेने के बाद भी, सच्चे ईश्वर के उस देश के अंदर पाए जाने के बाद भी, सच्चे ईश्वर के भय और भक्ति में पालन पोषण होने के बाद भी एक अपने जीवन में पाप के साथ अंत को प्राप्त करता है। दूसरा अपने जीवन में पवित्रता के साथ एक ऊंचाई, एक नई आयाम को वो हासिल करता है। वो एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है मिस्र का। केवल एक बात मेरे प्रियो कि हम नेगेटिव सिचुएशन में, विषम परिस्थिति में हम अपने दृष्टिकोण को, हम अपनी सोच को कैसे बना करके रखें। कई लोग ये बोलते हैं कि देखो मेरे, कई बार बाइबल कॉलेज में ऐसा हमेशा होता है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स भी आकर हमें यही बोलते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में आए थे तो सब कुछ बहुत अच्छा था, हम बहुत आत्मिक थे, ये था वो था। सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आने के बाद देखिए हमारा जीवन ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, इतनी चुनौतियां आ गई हैं, थीसिस करना है, असाइनमेंट करना है, ये समस्या है, वो सारी बातें हैं। अब ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, या बहुत सारी बातें हमारे जीवन में दूर हो गई है। फिर कई बार ऐसे विश्वासी इस बात को बोलते हैं, देखो शुरू में हमारा जीवन बहुत अच्छा था, प्रभु में बहुत सही था, लेकिन आज देखो ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, वो व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया, वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, और आज मेरा आत्मिक जीवन कहीं और है। कई बार लोग ऐसी बातों को करते हैं। लेकिन याद रखें, एक जहाज, एक शिप जब उसे बनाया जाता है तो बंदरगाह में जब वो खड़ा होता है, पोर्ट पर, बंदरगाह पर, वो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही मजबूत, बलशाली और बहुत ही विशाल लगता है। लेकिन उसकी असली मजबूती, उसकी विशालता, उसकी महानता, उसको चलाने वाले का टैलेंट वहां पर जब खड़ा है तब पता नहीं चलता। जब वो लहरों में चला जाता है, जब वह उस समुद्र की गहराइयों में बीच में जाकर, जब आंधी के बीच में जब वो चलाता है, उसे लेकर जाता है, तब मालूम चलता है कि उस जहाज की मजबूती कितनी है। परमेश्वर आपको एक उथले पानी में बैठाकर आपके आत्मिक जीवन को सिद्ध बनाना नहीं चाहता। आपके आत्मिक जीवन और विश्वास की परख आंधियों के बीच में होती है। आपके जीवन में आंधी जब आते हैं तब वह आपको जांचते हैं कि आप परमेश्वर में कितना बने हुए हैं। यूसुफ के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके भाई उससे प्रेम करते थे, उसके पिता उससे प्रेम करते थे, परिवार में सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से जब उसके अपने उसके शत्रु बन गए, उसके जीवन में एक बड़ी आंधी आ गई, और उस आंधी के बीच में उसने किस सोच को रखा, किस मंशा को रखा, किस विश्वास को बनाकर रखा, उसी बात को आज हम यहां पढ़ने के लिए खड़े हैं, उसी बात को आज हम यहां सीखने के लिए गए। अबशालोम के जीवन में सब कुछ अच्छा था, उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था। जाहिर सी बात है, जब बच्चा इतना खूबसूरत हो, इतना हैंडसम हो, और बाइबल में देखिए कई जगह आपने अभी पढ़ेंगे उस आयत को कि आखिरी में कैसे दाऊद उसके लिए विलाप करता है। उसे बहुत प्रेम करता था, बहुत पसंद करता था, बहुत सारी सहूलियत उसे दी गई थी। राजा का बेटा, आप सोचिए,
क्या क्या चीजें उसके पास नहीं रही होगी, क्या क्या बातें उसके जीवन में उसने प्राप्त नहीं किया होगा, किस किस चीज को उसने नहीं देखा होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आत्मिक जीवन भी अच्छा था, लेकिन जैसे ही एक विकट परिस्थिति उसके जीवन में आई, जैसे ही एक आंधी उसके जीवन में आई, जैसे ही समस्या उसके जीवन में खड़ी हुई, आप उसका असली रंग आप तब देख सकते हैं। उसके जहाज में कितनी मजबूती थी आप तब देख सकते हैं। उसको चलाने वाले की कुशलता कितनी थी आप उसे देख सकते हैं। उसके अंदर विश्वास की कितनी मजबूती थी आप देख सकते हैं। ढह कर वो गिर गया आंधियों के बीच में, उन लहरों की मार में वो टूट कर बिखर गया। उसका आत्मिक जीवन, नैतिक जीवन, उसका ईश्वरीय जीवन, भक्ति का जीवन पूरा मिट्टी में मिलकर चकनाचूर हो गया। लेकिन यूसुफ ने अपने विश्वास का एक सच्चा प्रदर्शन किया। आप देखिए, जब चेले, नए नियम से भी एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब चेले यीशु के साथ नाव पर चल रहे थे, बीते सप्ताह में मेरी मम्मी ने इस विषय पर प्रचार किया था कि चेले जब आंधी पर यीशु के साथ चल रहे थे, उस आंधी में जाने के पहले ये सारे चेले अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार, ज्ञानवान, विश्वासी और यीशु के संग रहने वाले पवित्र योद्धा के रूप में देखते होंगे। लेकिन जैसे ही आंधी उनके जीवन में आई, वो घबरा कर डरने लगे, वो घबरा कर एकदम कांपने लगे कि मेरे जीवन में क्या होगा, अब हम लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे, अब हम डूब के मर तो नहीं जाएंगे। और देखो, ये परमेश्वर हमारे साथ है, ये आराम से सो रहा है। उसे भी वो डिस्टर्ब करने लगे। पता नहीं उसके विरुद्ध में कुछ बातें भी उन्होंने बोली होगी कि हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। यही है तेरा ईश्वरत्व, यही तेरा परमेश्वरत्व, यही है तेरा प्रेम, यही है तेरा स्नेह हमारे लिए, यही है तेरी योजना हमारे लिए कि हम इस लहरों में टूट कर मर जाए, डूब कर मर जाए, मछली हमें खा ले। और कई बार हम भी ऐसा ही बोलते हैं, कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। एक छोटी परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बाहर वालों के द्वारा कोई आरोप, घर वालों के द्वारा कोई विरोध की बातें, या कोई छोटी दुर्घटना, या कोई बीमारी, कोई रोग हमारे जीवन में आ जाए, पासवान तो एक तरफ, हम दुनिया में सबके विरुद्ध बातें बोलना शुरू कर देते हैं, सबको हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, सबके विरुद्ध में हम कड़वाहट अपने अंदर से निकालने लगते हैं, और अंततः परमेश्वर को भी हम कुछ लोग कोसने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि परमेश्वर, क्या यही दिन देखने के लिए तूने मुझे विश्वास में लाया था? कि यही दिन देखने के लिए इतने दिन तक तूने मुझे जीवित रखा था? ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं। और अबशालोम के जीवन में आप देख सकते हैं, यही बात हमें दिखाई देती है। वो कड़वाहट से भर गया, वो क्रोध से भर गया, वो आक्रोश से भर गया, वो विरोध से भर गया, वो बदले की भावना से भर गया। परमेश्वर को तो भूल गया। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, यलगार, विरोध, बदला और सिंहासन। उसके लिए उसने परमेश्वर को दांव पर लगा दिया, परमेश्वर की शिक्षा को दांव पर लगा दिया, अपने विश्वास को दांव पर लगा दिया। अंततः ना उसे परमेश्वर मिला, ना उसे वो सिंहासन मिला, ना उसे बदला मिला। बहुत ही बुरा अंत एक जवान, एक खूबसूरत, एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति का, जिसके अंत को सुनकर किसी का दिल दहल जाए, इतना बुरा उसने अपने जीवन में अंत को देखा। और ये हमारे लिए शिक्षा है। ये अंत वहां पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हम पढ़ करके जैसे मूवी देखते हैं, रोमांच से भर जाए इसलिए नहीं है। ये वहां पर इसलिए दिया गया है कि हम सीखें कि जो अबशालोम ने किया हम ना करें, जो यूसुफ ने किया हम वो करें। तो तीन बातें अंततः बता करके अपने शब्दों को मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा कि आखिर यूसुफ के अंदर क्या था और अबशालोम के अंदर क्या था या क्या नहीं था, फॉर दैट मैटर। सबसे पहली बात, जोसेफ वॉज गॉड सेंटर्ड। यूसुफ परमेश्वर केंद्रित था और अबशालोम गोल सेंटर्ड था, अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। अबशालोम के पास आप देखें, यूसुफ के पास कोई लक्ष्य नहीं था। वो अपने जीवन में कोई बड़े कुछ ही मुकाम पर पहुंचना नहीं चाहता था। वो अपने जीवन में कहीं का प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता, कहीं का राजा बनना नहीं चाहता था। वो अपने जीवन में परमेश्वर को खुश करना चाहता, उसके पीछे चलना चाहता था। इसलिए वो गॉड सेंटर्ड था, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ था। लेकिन अबशालोम को देखिए, वो गोल सेंटर्ड था, लक्ष्य केंद्रित। उसका लक्ष्य क्या था? अपने भाइयों से बदला लेना। दूसरा लक्ष्य क्या था? अपने पिता को हटा करके उसके सिंहासन पर बैठना। और वो दोनों लक्ष्य उसे नहीं मिल पाए। दूसरी बात,
यूसुफ गॉड डिपेंडेंट था, परमेश्वर पर आश्रित था, और वहीं पर अबशालोम की बात करें, वह सेल्फ डिपेंडेंट था, खुद पर आश्रित था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वह चलता था अपने सामने उसने 50 पुरुषों खरीद कर खड़ा कर दिया कि वो मेरे आगे आगे चले ताकि मेरा बल लोगों के साथ दिखाई दे। लेकिन यूसुफ के बारे में आप बात करें, चाहे वो पिट हो या प्रिजन हो या पैलेस हो, चाहे वो गड्ढा हो, बंदीगृह हो या महल हो, हर जगह उसने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर आश्रित रखा। परमेश्वर से प्रार्थना, दर्शन और उसके वचन पर वो बना रहा। उसने अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अपने अहम को, बोलते ना, प्राइड हर्ट हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। उसके अंदर ईगो नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि वो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित था। यूसुफ, ऐसा मैंने बताया कि वो गॉड सेंटर्ड था, परमेश्वर पर केंद्रित था। दूसरी बात, वह गॉड डिपेंडेंट था, परमेश्वर पर आश्रित था। तीसरी बात यूसुफ के बारे में मेरे प्रियो, ही वाज गॉड फियरिंग, वो परमेश्वर का भय मानने वाले था। इसलिए जब पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ गलत करना चाहा, वो भी वहां के राजा की पत्नी, उसने मना कर दिया। उसे मालूम था इसको मना करने के कारण अब मुझे क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, क्या कुछ समस्या का सामना मुझे करना, उसे अच्छे से मालूम था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय उसके अंदर बना रहा, उसने इनकार किया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो गोल सेंटर था, जो सेल्फ डिपेंडेंट था, वह मैन फियरिंग था। जब उसके सामने अहीतोफेल ने जब उसके सामने प्रपोजल रखा कि जाकर अपने पिता की पत्नियां, रानियों के साथ तू सो जा, उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये कितनी गलत बात है, इतना बड़ा पाप, अनैतिकता मैं कैसे कर सकता हूं। वह तुरंत उनके साथ चला गया और वहां पर जाकर के उसने दुराचार किया, गलत किया, जघन्य अपराध उसने किया। सो मेरे प्रियो, बताने को तो कई बातें हैं, लेकिन अंततः जब इस समय के अंत में हम आ पहुंचे हैं, मैं यही बताना चाहूंगा, यदि परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा यदि आज कार्य कर रहा है, तो यदि आप किसी भी ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं जहां पर आपको एक खेद, एक चोट, एक तकलीफ, एक परेशानी, एक चिंता, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, शारीरिक बीमारी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, या फिर आपका जो जहाज है जीवन का, किसी भी लहर से होकर क्यों ना जा रहा हो, याद रखें, उन लहरों को पार करके ही आपकी जहाज उस किनार पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में प्रिय, और उस योजना के तहत वो आपको लहरों से लेकर के जा रहा है। याद रखें, यीशु उस नाव पर था और यह परमेश्वर की योजना थी कि उन्हें उस लहर से, उन लहरों से लेकर, इसलिए अंत में उठकर यह बोलता है, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। और कोई भी अल्प विश्वासी परमेश्वर को नहीं देख सकता, बिकॉज इफ यू वांट टू सी गॉड यू नीड टू हैव फेथ। परमेश्वर को यदि देखना है, आपके अंदर विश्वास का होना जरूरी है। और विश्वास के होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ जब जीवन में अच्छा चल रहा हो तब मैं सकारात्मक रहूं, तब मैं आत्मिक रहूं, तब मैं प्रार्थना में रहूं, तब मेरे जीवन सब अच्छा रहे। लेकिन सब कुछ जब उल्टा चल रहा हो, तब प्रभु आपको जांच रहा है, आपको परख रहा है कि आपके अंदर कितनी कड़वाहट है या कितनी मिठास है। एक कहावत मुझे, एक स्टेटमेंट मुझे बहुत पहले की याद आती है कि द बिटर सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ आर टू मेक यू बेटर, नॉट बिटर। आपके जीवन के कड़वे अनुभव आपके जीवन में इसलिए आते हैं कि वो आपको मीठा बनाए, आपको उत्तम बताए, सर्वोत्तम आपको बनाए, कड़वे नहीं। लेकिन बहुत से लोग हमने से परमेश्वर के प्रति कड़वे हो जाते हैं, और अबशालोम के समान समय ना उन बातों को पढ़ने का। आप देखिए, अंत में बहुत ही दर्दनाक मौत, जब वह बचकर अपने शत्रुओं से जा रहा होता है, उसका सिर एक बाज के पेड़ में जाकर फंस जाता है, उसका गधा नीचे से निकल जाता है, और फिर उसके शत्रु आकर उसे तीर और भाले से मारकर वहां खत्म कर देते हैं। उसका पिता रो रो करके विलाप करता है दाऊद की, मेरा बेटा अबशालोम, मेरा बेटा अबशालोम, तू कहां रहा। ये दुखद अंत आप देख सकते हैं अबशालोम के जीवन में। लेकिन यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, सारी बातों के ऊपर उसे अधिकारी बनाया गया। और परमेश्वर भी आपको अधिकारी बनाना चाहता है, परमेश्वर भी आपको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजना रखा है। कईयों के द्वारा आप आशीष को पाना चाहिए, कईयों के द्वारा आप बरकतों को पाना चाहेंगे, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनने वाले हैं। आप केवल विषम परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति सकारात्मक बने रहें, परमेश्वर के प्रति आप अपने भक्ति भाव को बना करके रखें। चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, आप
परमेश्वर को हमेशा धन्य कहते रहे, धन्यवाद देते रहे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देने पाए। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।